स्वागत है दोस्तों आप सभी का DLS न्यूज पर। एक बार फिर से आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 28 अप्रैल 2020 मंगलवार हो चुका है और इस वीडियो में नजर डालेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम हलचल पर, बिग ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस न्यूज को जानेंगे फटाफट से। यहाँ पर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसे नए कड़े कानून, नए नियम कानून कायदे निकल कर आ रहे हैं, वो तो जानेंगे ही। इसके अलावा भी आम आदमी के फायदे से संबंधित भी अच्छी खबरें हैं। बैंक खाता अगर आपका तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों देश के किस राज्य में आखिर ये नियम लागू कर दिया कि अब आप सड़क पर चलते हुए भी थूक नहीं सकते, वरना आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे भी बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो शुरुआत करते दोस्तों आज के मौसम समाचार से। बड़ी खबर आप देख पा रहे कि राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, गिरे ओले और हुई बारिश से। कई राज्यों में दोस्तों देश में आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, ओलावृष्टि भी कई जगहों पर चल रही है। और एक अपडेट देख सकते हैं मौसम के तहत कि 28 से खुलना था मौसम, लेकिन अब 5 मई तक बारिश होती रहेगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश वेदर न्यूज के तहत ये अपडेट आ रहा है। यूपी में दोस्तों 3 और 4 और 5 मई को एक बार फिर से मौसम बिगड़ेगा और इसके तहत भारी बारिश की संभावना है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। वैसे दोस्तों नजर डालें पूरे भारत के मौसम पूर्वानुमान पर, तो अगले 24 घंटों के दौरान भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है। तो बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही दोस्तों दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा और आंतरिक तमिलनाडु, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो ये तो रहे मौसम समाचार और अब नजर डालें देश और दुनिया में चल रही उस चीनी वायरस की बीमारी को लेकर कुछ बड़े अपडेट। तो देख सकते हैं कि भारत में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 1396 नए केस देखे गए। रिकवरी रेट भी आप देख सकते हैं। और वहीं भारत में अभी इसके आंकड़ों की टोटल संख्या की बात करें तो 28,380 पहुंच चुकी है। इसके अलावा 886 लोग भारत से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वहीं ग्लोबल ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड इसके आंकड़े कितने चल रहे हैं तो तकरीबन 30 लाख समथिंग इसकी संख्या टोटल आंकड़ों की पहुंच चुकी है। इसके अलावा 2,08,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये गूगल के द्वारा जारी आंकड़े, आप मैप्स के अंदर भी देख सकते हैं ज्यादा जानकारी। इसके अलावा कुछ और अपडेट देख पा रहे कि दिल्ली में इस बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3108 पहुंच चुका है। 190 नए मामले और ज्यादा सामने देखे गए। वही राजस्थान में इसके 13 नए मामले आने के बाद अब टोटल संख्या 2234 हो चुकी है। इसके अलावा अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की इटली में 10 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 4 मई को लॉकडाउन खोलने की तैयारी चल रही है। भारत में दोस्तों लॉकडाउन की लास्ट डेट फिलहाल 3 मई तय की गई, लेकिन ये फिक्स नहीं है। 3 मई बढ़ भी सकती है और घटने का तो कोई चांस ही नहीं है। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ सकता है। इसको लेकर भी क्या अपडेट है वो भी हम आपको आगे बताएंगे बड़ी खबरों में। लेकिन फिलहाल दोस्तों एक और अपडेट आप देख सकते हैं कि बिल गेट्स की चेतावनी है कि अगर लॉकडाउन हटाना तो इस बीमारी के वायरस से अमेरिका में दोबारा तबाही मच सकती है। ये कहना है बिल गेट्स का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। आखिर ये भी चेतावनी दे रहे हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इनका भी कोई अनुभव तजुर्बा होगा और ऐसे में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट को जरूर इस पर विचार करना चाहिए। चलिए फिलहाल दोस्तों नजर डालें अगले अपडेट पर। तो देख पा रहे बड़ी खबर है, कड़ा नए नियम कानून कायदा आप देख सकते हैं कि सावधान। मध्य प्रदेश में अब अगर आप सड़क पर चलते हुए थूक देते हैं ना तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें मध्य प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर नगर प्रशासन विभाग ने अब रोक लगा दी है। इस बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ही ये फैसला लिया गया। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से ये आदेश भी जारी कर दिया गया। ये आदेश भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस धारा के तहत अब आपको थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो जरा सावधान रहिएगा। और साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे कि अमेजॉन अब आपको और भी कम समय में सामान की डिलीवरी कर देगा, क्योंकि भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे के साथ अमेजॉन की जो साझेदारी थी उसको और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। अब दोस्तों आपका डिलीवरी पैकेज जो है भारतीय रेलवे की रेलगाड़ियों के जरिए और ज्यादा जल्दी क्विक डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि अमेजॉन और इंडियन रेलवे के साथ में जो साझेदारी थी इतने दिन 13 लेन पर ई कॉमर्स पार्सल की साझेदारी थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 55 लेन पर कर दिया। और इसीलिए रेल मार्ग के जरिए अब देश भर में अमेजॉन अपने पार्सल भेजेगा और जल्द से जल्द आपके पास अमेजॉन की डिलीवरी हो जाएगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि दोस्तों केंद्र सरकार की तरह ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को झटका दिया और DA यानी कि डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। अभी जो देश में ये बीमारी का वायरस चल रहा है, इसी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। और ऐसे में दोस्तों अब यूपी के गवर्नमेंट सर्वेंट को यानी सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यह आदेश राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे कि RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड्स में जान डाल दिया दोस्तों, इतने करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। तो दरअसल अभी जो देश में ये संकट की घड़ी चल रही है, इसी दौरान म्यूचुअल फंड सेक्टर को उबारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा देने का ऐलान किया है। इससे जरूर म्यूचुअल फंड कारोबार कुछ बूस्ट होगा। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं मध्य प्रदेश में दोस्तों आयुर्वेदिक पद्धति से होगा इस बीमारी से मुकाबला। सरकार ने इसको लेकर एक नई योजना जीवन अमृत योजना लॉन्च की है। जी हाँ, मध्य प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों राज्य भर के लोगों से अपील की है कि वो इस चूर्ण का इस्तेमाल करें और इस बीमारी को दूर भगाएं। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत दोस्तों सरकार की ओर से त्रिकूट चूर्ण बांटा जाएगा। 50 ग्राम का ये पैकेट होगा और इसको राज्य भर के तकरीबन 1 करोड़ परिवारों में बांटने का लक्ष्य रखा गया और ये दावा किया जा रहा है दोस्तों कि इस चूर्ण को पीने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा पावर मजबूत होगी और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि ये तो आयुर्वेदिक चूर्ण है। तो इस तरह से दोस्तों अब कई सरकारें आयुर्वेदिक माध्यम से भी इस बीमारी को लड़ने में उपचार कर रही है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे कि लॉकडाउन में शादी के लिए लेनी होगी अनुमति, 20 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते हैं। यह आदेश निकाला गया दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुंगेली कलेक्टर प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया कि अब अगर कोई कपल शादी करता है इस लॉकडाउन के दौरान तो ऐसे में उनकी शादी में वर वधु और पंडित को मिलाकर के अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भी शादी से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी, पहली बात हो। दूसरी बात दोस्तों किसी भी तरह का बारात वगैरह और इस तरह का सार्वजनिक फंक्शन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा और 4 व्हीलर यानी कि कार वगैरह में ड्राइवर सहित 4 लोगों के आवागमन की ही अनुमति होगी। सामूहिक भोजन वगैरह पर भी प्रतिबंध रहेगा और कार्यक्रम स्थल पर मास्क एवं हाथ धोने की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके अलावा भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा। इस तरह के नियम सख्त बनाए जा रहे हैं देश में अब अलग अलग जगहों पर। और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे कि इसी सप्ताह हो सकता है दोस्तों दूसरे राहत पैकेज का ऐलान, किसान और छोटे कारोबारियों को इससे राहत मिलेगी। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि जब लॉकडाउन 1 लगा था ना तब भी आपको पता होगा कि सरकार ने 1,75,000 करोड़ समथिंग राहत पैकेज जारी किया था जो कि विशेष तौर से दोस्तों महिलाओं के लिए था। इसके अलावा बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, माताओं बहनों की पेंशन को बढ़ाने पर भी सरकार ने राहत पैकेज में ध्यान दिया था। किसानों पर भी फोकस था। आम आदमी, गरीब, बीपीएल परिवारों को भी राहत पैकेज में बड़ी राहत दी गई थी, राइट। लेकिन अब दोस्तों लॉकडाउन 2 का सीजन चल रहा है, लॉकडाउन सेकंड फेज जो चल रहा है ना, इसमें भी सरकार राहत पैकेज 2 जारी कर सकती है। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और ये राहत पैकेज इसी सप्ताह भी जारी हो सकता है। अब देखते हैं आखिर गवर्नमेंट जो भी ऐलान करेगी। मैं आपको DLS न्यूज के माध्यम से लाइव अपडेट जरूर बताता रहूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाए रखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में अपन आगे बढ़े ना, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इसे दिल से लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, इस वीडियो को बीच में बंद करके तो बिल्कुल भी मत चले जाना क्योंकि आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल कर आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि अभी हमारे देश में इस चीनी वायरस वाली बीमारी के संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है, सबसे ज्यादा संख्या और आंकड़े किस राज्य में चल रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। सही जवाब देने वाले लोगों को DLS न्यूज टीम की तरफ से कोई सरप्राइज अपडेट मिल सकता है, तो जल्दी से कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको अगले अपडेट में। तो देख पाओगे कि दोस्तों खुदरा दुकानों पर वर्चस्व की जंग, जियो मार्ट को चुनौती देने के लिए अब अमेजॉन भी लोकल शॉप्स प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों हाल ही में रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच में करोड़ों की डील हुई और उसके बाद साझेदारी हुई। उसके बाद जियो ने व्हाट्सएप के साथ में पार्टनरशिप करके जियो मार्ट भी लॉन्च किया, व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किए थे, मैंने आपको कल ही अपडेट में बताया था, राइट। लेकिन अब दोस्तों अमेजॉन भी लोकल मार्केट को कवर करने के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है लोकल शॉप्स ऑन अमेजॉन प्रोग्राम करके ये लॉन्च किया गया। इसके अलावा कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि केट के द्वारा भी ई पोर्टल ई लाला को लॉन्च करने की भी घोषणा की थी। ये सभी का मकसद है दोस्तों की लोकल दुकानदार और किराने वालों को लोकल ग्राहकों से कनेक्ट करना। अब ये पहल चल रही है, इससे एटलीस्ट उपभोक्ताओं को तो फायदा ही होगा। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट देख पाओगे कि कपिल शर्मा ने लाइव चैट में खुलासा किया दोस्तों कि लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहले उनके शो में कौन से गेस्ट, कौन से अतिथि हो सकते हैं। तो दरअसल दोस्तों कपिल शर्मा यूं ही ट्विटर पर सोशल एक्टिविटी कर रहे थे, उस दौरान उनसे एक यूजर ने पूछा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहला गेस्ट कौन होगा और उस यूजर ने सुझाव भी दिया कि सबसे पहले डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी, इनको लेकर आपको एक स्पेशल एपिसोड बनाना चाहिए। तो कपिल जी ने भी जवाब दिया कि हाँ, मेरा भी यही ख्याल है क्योंकि इस संकट के समय में वही हमारे असली हीरो बनकर सामने आए। अब देखते हैं आखिर की कपिल शर्मा शो वापस शुरू होने के बाद सबसे पहले उनके शो पर गेस्ट कौन होते हैं, हम भी देखना चाहेंगे जरूर। फिलहाल दोस्तों आप अगला अपडेट देख पाओगे कि इस नेक काम को करने के लिए 1 लाख हेक्टेयर में धान नहीं पैदा करेगा ये कृषि प्रधान राज्य। तो दरअसल बात आ रही दोस्तों हरियाणा की और हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। तो मसला कुछ यूं है दोस्तों कि हरियाणा में जल के संकट को देखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया और इसके तहत इस साल 1 लाख हेक्टेयर में धान यानी कि चावल पैदा करने का नहीं निर्णय लिया गया। चावल नहीं पैदा किए जाएंगे मतलब यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा के कई हिस्सों में डार्क जोन चल रहा है और वहाँ पर पीने के पानी की भी समस्या, और इसी पानी की समस्या को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने फैसला लिया। आपको पता होगा दोस्तों की सबसे ज्यादा जो पानी की जरूरत होती है ना वो चावल की फसलों के लिए और इसके अलावा गन्ने की फसलों के लिए होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि सऊदी अरब में अब नहीं दी जाएगी इस तरह की सजा। किंग सलमान ने इसको लेकर एक फरमान भी जारी कर दिया। हालांकि दोस्तों ये नियम सिर्फ नाबालिगों के लिए ही लागू होगा जहां पर अब इस तरह की सजा नहीं दी जाएगी। चलिए साथ ही फिलहाल अगला अपडेट है कि लॉकडाउन खुलने के बावजूद दोस्तों मई में 13 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। यहाँ पर आप छुट्टियों की पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों अगर 3 तारीख को लॉकडाउन खुल भी जाता है तो उसके बाद भी मई में बैंकों की काफी छुट्टियां आने वाली हैं और इसलिए अगर आपका बैंक से संबंधित कोई इंपोर्टेंट काम है ना तो उसको पहले से निपटा लें। हालांकि दोस्तों लॉकडाउन के दौरान भी बैंक वगैरह ATM ये मूलभूत आवश्यकताओं वाली चीजें खुल
खुल रही है सरकार की अच्छे प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि आखिर मई में 13 दिन कौन कौन सी तारीखों को बैंक बंद रहने वाले हैं। तो 1 तारीख को मई में सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। अवकाश का कारण रहेगा दोस्तों की मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 तारीख को। इसके अलावा 3 मई को वापस संडे आ जाएगा, पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 7 तारीख को बेलापुर, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना वगैरह इन जगहों पर बैंक बंद रहेंगे क्योंकि यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। 8 को कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के चलते बैंक बंद रहेंगे। 9 को, 10 को और 17 को सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि 9 को वापस सेकंड सैटरडे आ गया, 10 को संडे हो गया और 17 को भी वापस संडे रहेगा। इसके अलावा 21 तारीख को जम्मू कश्मीर में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि सब एक आदर, और 22 को भी जुम्मत उल विदा के त्योहार के चलते जम्मू में बैंक बंद रहेंगे। 23, 24, 25 और 31 को वापस सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि 4th सैटरडे संडे आ गया। इसके बाद रमजान ईद का त्योहार भी आएगा, वापस संडे के चलते बैंक बंद रहेंगे। तो मई में इस तरह से दोस्तों 13-14 दिन टोटल बैंक बंद रहने वाले हैं, इसलिए आप अपने जरूरी काम को पहले से निपटा लें, ठीक है। साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे दोस्तों की एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए आप। अक्षय तृतीया का जो हाल ही में त्योहार निकला ना 1-2 दिन पहले, इस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था, इसके बावजूद 600 करोड़ रुपए का सोना कारोबार हुआ और खरीदारी व्हाट्सएप के माध्यम से हुई क्योंकि आपको पता होगा कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है सुगुन के तौर पर, और इसीलिए लोगों ने सोना खरीदा भी। देखिए लॉकडाउन के दौरान भी 600 करोड़ का कारोबार हुआ है ना, वाकई में चौंकाने वाला आंकड़ा। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, देख सकते हैं कि लॉकडाउन से परेशान कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। ESI के योगदान में सरकार इसके नियमों में जल्दी छूट दे सकती है। इस तरह का भी प्लान बन रहा है दोस्तों की कंपनियों के लिए ESI योगदान की जरूरी सीमा कम हो सकती है और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दबाव झेल रही कंपनियों को सरकार राहत देने के लिए फैसला लेने वाली है। हालांकि ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट चल रही है, अभी तक ऐसा कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, आएगा तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट देख सकते हैं कि NBFC को मोरेटोरियम का फायदा देना या ना देना बैंकों के ही हाथ में होगा। इस तरह का फैसला RBI ने बैंकों को पावर दे दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को ये साफ करते दोस्तों की 27 मार्च को NBFC के लिए जो मोरेटोरियम का ऐलान किया गया था उसकी सुविधा देना है या नहीं देना, ये पूरी तरह से बैंकों के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये जो मोरेटोरियम वाला मसला दोस्तों, बैंकों से जिन ग्राहकों ने लोन लिए हुए हैं उसकी छूट वगैरह का कुछ मसला है, तो ये अब सीधे बैंकों के हाथ में इसके राइट्स पावर आ चुके हैं। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश लाए गए 12,000 से अधिक मजदूर, लेकिन इनको पहले गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। पहले इनका टेस्टिंग होगा, क्वारंटीन वगैरह इनको किया जाएगा और उसके बाद ही इनको उनके घर भेजने की सरकार योजना बनाएगी। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि लॉकडाउन से प्रभावित कंपनियों को 6 महीने तक GST से भी सरकार छूट दे सकती है। इस तरह की भी प्लानिंग बन रही है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और एक नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी को संभालने के लिए भारत को नए तरीके से कोई नया प्लान बनाना होगा। ये कहना है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी की तरफ से कि भारत को इस संकट से बाहर निकालने तथा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कोई न कोई सरकार को नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं अब सरकार गवर्नमेंट क्या नई प्लानिंग बनाती है, हम आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट देख सकते हैं कि अगर मई जून तक भी ये इस बीमारी के वायरस का संकट खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद भी सितंबर तक ये कारोबार सुधरने की संभावना है। ये रिसर्च निकल कर आ रहा है दोस्तों रेपको होम फाइनेंस की तरफ से, जिसका मार्केट कैप 700 करोड़ रुपए है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। CBIC ने 10,700 करोड़ के GST कस्टम रिफंड को निपटा दिया। तो दरअसल दोस्तों केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBIC ने 8 से लेकर 23 अप्रैल के दौरान 10,700 करोड़ रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST और सीमा शुल्क रिफंड कर दिया। CBIC की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है, अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया दोस्तों की दिल्ली के मंडियों में फल और सब्जियों को लेकर गए तो कार्रवाई भी हो सकती है। यानी कि आजादपुर मंडी में अब हरियाणा की तरफ से फल सब्जियां नहीं मिलेगी। खट्टर सरकार की तरफ से यह आदेश दे दिया गया। इससे दिल्ली की मंडियों में फल सब्जियां महंगे होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि किम जोंग उन जीवित और स्वस्थ हैं, दक्षिण कोरिया ने यह दावा किया। दरअसल आपको पता होगा उत्तरी कोरिया के तानाशाह नेता जोंग उन को लेकर आजकल कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी चल रही हैं कि वो कहीं गायब हो चुके हैं। कई जगहों पर तो इस तरह की भी मीडिया खबरें चली थी कि ये बिल्कुल ही टपक चुके हैं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इसी बीच दक्षिण कोरिया ने अब ये दावा किया कि ये जीवित भी हैं और स्वस्थ भी हैं। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं फ्रैंकलिन कंपनी में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर, गुड न्यूज आई है। कंपनी ने जल्द से जल्द पैसा वापस करने का ऐलान भी कर दिया। जी हाँ, तो अगर आपने भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कंपनी में अगर पैसा लगाया हुआ है इसके म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो आपको वापस आपका रिफंड मिल जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा RBI ने भी म्यूचुअल फंड को बूस्ट करने के लिए 50,000 करोड़ की सहायता दी है, तो हो सकता है इसी का प्रभाव इस कंपनी पर लगा हो। चलिए साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की क्या सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को सरकार 60 साल से 50 करने की योजना बना रही है। आखिर इसकी हकीकत क्या है? तो दरअसल आजकल खूब सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आपने देखी होगी कि सरकार सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को सीधे 10 साल घटाने जा रही है, राइट। लेकिन इस पर दोस्तों सरकारी फैक्ट चेक करने वाली एजेंसी PIB की तरफ से एनालिसिस और रिसर्च किया गया और उसके बाद ये निकल कर आ रहा कि ये जो मीडिया में जितनी भी खबरें चल रही है 10 साल घटाने की उम्र जो, वो कोई मात्र अफवाहें हैं, फेक न्यूज हैं। आप देख सकते हैं कि नो सच मूव हैज बीन प्लान्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से प्लान या योजना नहीं है। ये कोई मात्र फालतू की बातें, इन पर ध्यान ना दें। और इसके साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।